फोर्स एंड इनर्शिया मोशन का बेसिक कंसेप्ट होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें यह बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट या मोशन में तब तक नहीं बदलेगा अपनी पोजीशन को जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। मैं हूं आपका अमोल सर और आज हम पढ़ने वाले क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 और जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स एंड इनर्शिया को और साथ में पढ़ेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ को। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक फोर्स के साथ। ठीक है, तो आज की जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो है फोर्स। ठीक है ना, तो पहले फोर्स का बेसिक कंसेप्ट हम समझ लेते हैं, फिर फोर्स का फॉर्मूला तो हम बाद में निकालेंगे सेकंड वाले वीडियो में जिसमें हमें न्यूटन सेकंड लॉ को स्टडी करना है। बट आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ फोर्स। ठीक है ना, तो फोर्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आपने भी देखा होगा कि जैसे एक टेबल है और टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है। ठीक है ना, आप टेबल पे बुक रखिए तो वो बुक तब तक वहां पे रखी रहेगी जब तक आप उसको उठाओगे नहीं। उठाने का मतलब क्या हुआ कि जब तक आप उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है ना, तो फोर्स लगाओगे तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अभी बुक टेबल पे रखी है मीन्स वो किस पोजीशन में, रेस्ट में। ठीक है, फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से उसकी पोजीशन चेंज हो गई, वो मोशन में आ गई, पोजीशन चेंज हो गई। ठीक है, तो हम उसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं फोर्स को। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच प्रोड्यूस अ चेंज और टेंड्स टू प्रोड्यूस, ये वर्ड को थोड़ा सा याद रखेंगे, चेंज और टेंड्स टू प्रोड्यूस अ चेंज आइदर इन द स्टेट ऑफ अ बॉडी, रेस्ट और रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट। ठीक है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको हम रेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको हम मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। पोजीशन कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी दो पोजीशन होती है, रेस्ट और मोशन। ठीक है ना, तो रेस्ट को अगर हमें मोशन में कन्वर्ट करना है और मोशन को अगर हमें रेस्ट में कन्वर्ट करना है तो हमें वहां पे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, फोर्स की। फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट होता है जो उसकी पोजीशन को चेंज करता है। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कि सामने से अगर कोई एक साइकिल आ रही है और हमने उसको हाथ से पकड़ के रोकने का ट्राई किया तो साइकिल जो है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है ना, साइकिल धीरे धीरे आ रही थी, हमने फोर्स लगा दिया सामने से तो रुक गई वो साइकिल। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, मोशन को काय में कन्वर्ट कर दिया, रेस्ट में। ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि हर समय ये कंडीशन होगी कि हम उसको रोक ही पाएंगे। ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसको हम सामने से आ रहा है, फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वो नहीं रुक रहा है। ठीक है ना, तो ये फोर्स क्या कर रहा है, टेंड्स टू प्रोड्यूस। टेंड्स टू प्रोड्यूस का मतलब कोशिश कर रहा है रोकने की बट रुक नहीं रही है। तो जरूरी नहीं है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन वहां पे चेंज होगी ही। ठीक है ना, फोर्स क्या करता है, चेंज करता है या करने का ट्राई करेगा, रेस्ट को मोशन में और मोशन को रेस्ट में। ठीक है ना, या इसके अलावा और क्या क्या कर सकता है, और इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और इन द शेप और साइज ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, ये उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है ना, फोर्स जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे आप देख रहे हो डायग्राम में कि आप फुटबॉल खेल रहे हो और जैसे ही कोई बॉल आपकी तरफ आ रही है, आपने किक मारी तो उसका डायरेक्शन, बॉल का डायरेक्शन जो था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है ना, तो फोर्स ने क्या किया, बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ठीक है ना, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक पेपर है हमारे पास में, अब इस पेपर पे ये शेप है इसका। ठीक है ना, अब हमने इसको फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने से क्या हुआ, इसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कई डेली लाइफ में हमारे एग्जांपल्स है जिसमें हम देखते हैं कि फोर्स क्या काम करता है। फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट होता है जो बॉडी की पोजीशन को चेंज करता है, रेस्ट टू मोशन, मोशन और टू रेस्ट। ठीक है, या डायरेक्शन को चेंज करता है या फिर उसके शेप और साइज को चेंज करेगा। और ये कंपलसरी नहीं कि हर बार वो चेंज होगा ही। ठीक है ना, चेंज करने का ट्राई करेगा। ठीक है, तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच प्रोड्यूस अ चेंज और टेंड्स टू प्रोड्यूस अ चेंज आइदर इन द स्टेट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट और इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और इन द शेप और साइज ऑफ द बॉडी के। ठीक है ना, तो ये फोर्स इस तरीके से एक एजेंट है जो उसकी पोजीशन को चेंज कर रहा है। ठीक है ना, कुछ एग्जांपल डेली लाइफ के हम देखें यहाँ पे, तो जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स प्रोड्यूस और टेंड्स टू प्रोड्यूस मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है ना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको वो काय में कन्वर्ट कर सकता है, मोशन में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हो कि व्हेन अ बॉल place on a ground is kicked, it start rolling on the
ग्राउंड, एक बॉल अगर ग्राउंड पे रखी हुई है और उसको आप किक मारोगे तो वो रोल करना स्टार्ट करेगी, मतलब बॉल रेस्ट में थी, वो काय में कन्वर्ट हो गई मोशन में, ठीक है ना। तो रेस्ट को मोशन में कन्वर्ट किया, किक आपने लगाई मीन्स क्या किया, फोर्स लगाया, तो फोर्स ने उसकी पोजीशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। या फिर हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे कि फोर्स प्रोड्यूस और टेंड्स टू प्रोड्यूस अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है ना। आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे कि कोई बॉयज है और वो जो है वो साइकिल से आपकी तरफ आ रहा है, और जब साइकिल चला रहा है सामने कोई आएगा तो आप क्या करोगे, ब्रेक्स लगाओगे, तो ब्रेक्स लगाने से उसकी क्या होगी, साइकिल की स्पीड क्या होगी, कम हो गई, या फिर साइकिल जो है वो रुक गई, ठीक है ना। तो साइकिल चल रही थी मीन्स वो किस पोजीशन में था, मोशन में था, ठीक है। ब्रेक्स लगाया मीन्स फोर्स अप्लाई किया, और जब फोर्स लगाया तो वो बॉडी जो थी वो काय में आ गई, रेस्ट में आ गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। या फिर थर्ड नंबर अपन ये भी एक एग्जांपल है, फोर्स चेंज और टेंड्स टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है ना। एक स्ट्रिंग ले ली, रस्सी ले ली, उसके एक वन एंड पे, ये देखिए जिस डायग्राम में दिया, वन एंड पे किसी ऑब्जेक्ट को लगाया और इस तरीके से हमने उसको घुमाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो जब घुमाएंगे तो अभी हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि वो सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है, सर्कुलर पाथ पे रोटेट करने के लिए क्या कंपल्सरी होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। तो जब तक आप पकड़ के रख के उसको घुमाते रहोगे वो इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे क्या करेगा, रोटेट करेगा। लेकिन जैसे ही जिस पॉइंट पे आपने इसको छोड़ दिया, ठीक है ना, हाथ से छोड़ दिया, तो फोर्स खत्म, और फोर्स खत्म हो गया मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स उसको मिलना बंद हो गया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो उसी पॉइंट से अदर किसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे रोटेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स था उसने क्या काम किया, उसके डायरेक्शन को चेंज किया, ठीक है। तो ऐसे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स है, तीनों एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा। ये फुटबॉल वाला एग्जांपल था, ठीक है, साइकिल वाला था जिसमें मोशन को काय में कन्वर्ट कर दिया, रेस्ट में। ये जो सर्कुलर पाथ वाला था इसमें आपको समझ में आया कि फोर्स ने क्या किया, उसके डायरेक्शन को जो था वो चेंज कर दिया। तो फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट होता है जो किसी भी बॉडी की पोजीशन को चेंज करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है, या उसके शेप और साइज को चेंज करेगा या चेंज करने का ट्राई करेगा, ठीक है ना। तो किसी भी पोजीशन को अगर हमें चेंज करना है तो हमें उसके ऊपर क्या लगाना पड़ रहा है, फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ये पेन यहाँ पे रखा हुआ है, अब ये पेन यहीं पे रखा रहेगा। अगर हम इससे बोलेंगे भी कि यहाँ से इधर आ जाओ तो बोलने से काम नहीं होने वाला, ये पेन नहीं हिलेगा यहाँ से, ये हमेशा ऐसे ही रखा रहेगा जब तक आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। तो ये जो फोर्स था ना, ये जो फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है, इसको अगर हम दूसरी लैंग्वेज में दूसरी तरीके से समझे, देखो समझने की बातें अलग अलग होती है। एक ऑब्जेक्ट है, हमने देखा कि फोर्स क्या कर रहा है भाई, जब हम फोर्स लगाते हैं तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, रेस्ट से काय में कन्वर्ट हो जाता है, मोशन में आ गया, सिंपल, ठीक है ना। अब इसको हम दूसरी तरीके से समझे, हम इससे बोल रहे हैं भाई अपनी पोजीशन चेंज कर दो, तो ये हमारी बात नहीं मान रहा है, ठीक है। फिर हमने इसके ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाने से क्या हुआ, फोर्स जैसे ही लगाया तो आपने देखा कि इसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपनी पोजीशन को चेंज करने का अपोज करता है, ठीक है ना। अगर वो रेस्ट में है तो कंटिन्यूअस रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कंटिन्यू मोशन में ही रहेगा, ठीक है ना। पेन रखा है तो वो रखा रहेगा, हमेशा ऐसे ही पड़ा रहेगा जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है ना। तो ये जो टेंडेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, कौन सी टेंडेंसी, अपनी पोजीशन को चेंज ना करने की जो टेंडेंसी है, इसको बोला जाता है इनर्शिया, इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है ना। बहुत बढ़िया टॉपिक है इनर्शिया, इसको बिल्कुल याद रखेंगे। इनर्शिया क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट इज नॉट एबल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट ऑफ इट्स ओन इज कॉल्ड इनर्शिया। कोई भी ऑब्जेक्ट जो रहता है खुद होके अपनी पोजीशन को चेंज कभी भी नहीं कर सकता। ये पेन है, ये ऐसे ही रखा रहेगा जब तक आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, जब तक इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, प्रॉपर्टी जो है, इसको बोला जाता है इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। इनर्शिया आर ऑफ 3 टाइप। फर्स्ट नंबर होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड नंबर होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड थर्ड नंबर होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना। 3 तरीके के इनर्शिया है जो अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है ना। इट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट टेंड्स रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस एक्ट अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना।
कोई भी ऑब्जेक्ट की ये टेंडेंसी होती है कि वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, ठीक है ना। जब आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो ही वो अपनी पोजीशन को क्या करेगा, चेंज करेगा या करने का ट्राई करेगा, ठीक है ना। तो ये जो टेंडेंसी होती है इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है ना। डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे। इफ अ बस एट रेस्ट स्टार्ट सडनली, अ मैन सिटिंग इन इट फॉल्स बैकवर्ड, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये बस है और इसके ऊपर आप, ये कोई पर्सन है, सपोज करिए पेन है, ये पर्सन है, ठीक है। ये इस तरीके से खड़ा है, ये डायग्राम में दिख रहा है ना आपको, ये इस तरीके से ये खड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये बस जो है वो सडनली स्टार्ट हो गई, आगे की ओर चली गई। तो जो सडनली जब स्टार्ट करते हैं तो जो पर्सन जो उस पे खड़ा है उसका जो लोअर पार्ट है वो किसके कांटेक्ट में है, वो बस के कांटेक्ट में। बस मोशन में आ गया तो उसका जो लोअर पार्ट था, पैर जो थे वो मोशन में आ गए तो बस के साथ वो भी मूवमेंट में हो गए। बट जो उसका बॉडी का अपर पार्ट था वो अभी भी कायम है रेस्ट में, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है ना। तो वो रेस्ट में रहना चाह रहा है और नीचे का पार्ट मोशन में आ गया तो उसकी बॉडी किस डायरेक्शन में बेंड हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज ये वाला पार्ट आगे चला गया, ऊपर वाला रेस्ट में, तो बॉडी जो है वो पीछे की ओर आएगी। तो उसको किस डायरेक्शन में जर्क लगता है, पीछे की डायरेक्शन में जर्क लगेगा, ठीक है। तो ये पर्सन इस तरीके से अगर बस में खड़ा है और अगर बस सडनली स्टार्ट हो जाती है तो जो बॉडी है वो किस डायरेक्शन में मूव करती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है ना। द डस्ट इज रिमूव व्हेन बिटन बाय अ स्टिक। आपने घरों में भी देखा होगा कि जब भी अपन को किसी भी इसमें से डस्ट को रिमूव करना रहता है, गलीचे में से या किसी भी इसमें से, तो हम उसको एक डंडे से उसकी अच्छे से पिटाई करते हैं, ठीक है ना। तो डस्ट रिमूव करने के लिए अगर आप डंडे से उसको मारते हो तो क्या होता है, फोर्स लग रहा है। तो जब फोर्स लगेगा तो जो गालीचा है वो तो क्या हो जाएगा, पीछे की ओर हो जाएगा। ब्लैंकेट जो है वो पीछे की ओर हो गया, उसकी पोजीशन चेंज हो गई, उसके ऊपर फोर्स लग गया। बट जो अंदर के डस्ट पार्टिकल्स थे वो किस पोजीशन में रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे, ठीक है। तो ब्लैंकेट ने तो अपनी पोजीशन चेंज कर दी डंडे के कारण, बट जो डस्ट पार्टिकल थे वो अभी भी रेस्ट में वहीं पे बैठे हुए हैं। तो डस्ट पार्टिकल अलग हो जाएंगे और ब्लैंकेट जो है वो अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ब्लैंकेट में से डस्ट पार्टिकल को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ भी कौन सा लॉ लग रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है ना। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। इफ अ कार्ड इज प्लेस ऑन अ ग्लास टम्बलर एंड अ कॉइन इज प्लेस ऑन द कार्ड ऑन अ गिवन सडन पुश ऑन द कार्ड द कॉइल फॉल्स दी टम्बल। आपने देखा होगा, इसके लिए तो हम एग्जांपल इस पे को प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये ग्लास है, इसके ऊपर ये कार्ड रख दिया हमने, ठीक है, और ये कॉइन रख दिया इसके ऊपर, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब अभी ये दोनों किस पोजीशन में, रेस्ट में, कार्ड भी रेस्ट में है, कॉइन भी जो है वो रेस्ट में, ठीक है ना। अब हम इसको सडनली इस कार्ड को पुश करते हैं, ठीक है, इसको तो देखिए कार्ड को आगे चला गया और कॉइन जो था वो कायम में आ गया, ग्लास में गिर गया, ठीक है। तो ये भी किस लिए हुआ, बिकॉज जैसे ही कार्ड को हमने पुश किया तो कार्ड मोशन में आ गया। फोर्स लगाने से जो रेस्ट में था उसकी पोजीशन चेंज हो गई, वो मोशन में आ गया। लेकिन जो कॉइन था वो अभी भी किस पोजीशन में था, रेस्ट में ही रहना चाह रहा है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो वो रेस्ट था तो कार्ड ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, तो जो कॉइन था वो कायम में आ गया, ग्लास के अंदर गिर गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स है जिसमें आप देखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देखते हैं हम, ठीक है। ये आलू लेके आए, ठीक है, इस आलू से ये हमने इस तरीके से नाइफ पकड़ लिया, ठीक है। अब हम इसको ऊपर से इस नाइफ को मारेंगे, ये देखो, ठीक है। तो जब आप नाइफ को मार रहे हो तो आप देखोगे नीचे कि ये जो आलू है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ये जो आलू की पोजीशन है किस डायरेक्शन में जा रही है, इसको आप इस तरीके से मारते जाओगे तो आलू जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो आलू की पोजीशन ऊपर जा रही है और नाइफ कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो जब आप नाइफ को ऊपर से मार रहे हो मीन्स व्हाट, फोर्स लगा रहे हो, इसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो जब फोर्स लग रहा है तो नाइफ की पोजीशन चेंज हो रही है। बट ये जो आलू है ये किस पोजीशन में रहना चाह रहा है, रेस्ट में रहना चाह रहा है, ये रेस्ट में ही है, ठीक है। तो आप देखोगे कि नाइफ नीचे जा रहा है बट जो आलू था वो रेस्ट में है, इसलिए आप देख रहे हो कि ऐसा फील हो रहा है कि आलू ऊपर जा रहा है बट आलू ऊपर नहीं जा रहा है, नाइफ नीचे जा रहा है। इसको हम जब इस तरीके से मारेंगे तो नाइफ नीचे जाएगा, आलू जो है उसकी पोजीशन रेस्ट में रहेगी, ठीक है। तो ऐसे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स है जिसमें हम देख सकते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट को। जब हम किसी भी बॉडी पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी पोजीशन जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये थे हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल जिससे हमने देखा कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है वो किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। सेकेंड होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी in motion
टू कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless act upon the body by an external force। ठीक है ना, अगर कोई भी बॉडी अगर वो मोशन में है तो वो कंटिन्यू काय में रहेगी, मोशन में रहेगी, जब तक आप उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हो। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अ पर्सन सिटिंग ऑन अ बस लैंड फॉरवर्ड इन मूविंग स्टॉप सडनली। ठीक है ना, अभी जो पहला वाला एग्जांपल था वो काय का था, वो था इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। ठीक है, अब बस चल रही है, इसके ऊपर ये पर्सन है, ये भी मूव कर रहा है। ठीक है ना, दोनों चल रहे हैं, दोनों की बॉडी मोशन में है। ठीक है, अब सपोज करिए कि बस सडनली रुक जाए, तो बस रुक गई, तो बस रुक गई तो ये जो पर्सन था उसका हाफ पार्ट जो था वो मोशन में था बस के साथ, वो भी रुक गया, क्योंकि बस रुक गई तो वो भी रुक गया। बट जो ऊपर का अपर पार्ट होता है वो अभी भी कायम है मोशन में। ठीक है ना, और वो अपर पार्ट मोशन में होने के कारण क्या हुआ, आप देख रहे हो इसमें, ये सीधा खड़ा था, बस चल रही थी, लेकिन जैसे ही ब्रेक्स लगे बस रुक गई, तो लोअर पार्ट तो रेस्ट में आ गया, बट जो अपर पार्ट था अभी भी मोशन में, तो वो किस डायरेक्शन में बेंड होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बेंड होगा, आगे की ओर झुक जाएगा। तो जब भी बस में आप चल रहे हो और अगर बस अगर सडनली रुक जाती है तो आपकी बॉडी जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करती है, आगे की ओर मूव करती है। ठीक है, तो उसके पीछे कौन सा रीजन है, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण बॉडी जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, मूव करेगी। ठीक है ना, अ मैन जंपिंग फ्रॉम अ रनिंग बस फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ अ बस। ठीक है ना, तो सबने स्टूडेंट्स ने सबने ये प्रैक्टिकल तो सबने किया होगा कि बस चल रही है और चलती बस में कूद गए, और जब आप चलती बस में कूदोगे तो क्या करना पड़ेगा, जब आप चलती बस से कूद गए तो जिस डायरेक्शन में बस चल रही है उसी डायरेक्शन में भी आपको क्या करना पड़ेगा, दौड़ लगानी पड़ेगी। ठीक है ना, अगर आप उस डायरेक्शन में दौड़ोगे नहीं, सीधे खड़े रहोगे, तो आपकी बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। क्यों, क्योंकि जब आप बस में थे तो आपकी पूरी बॉडी जो थी वो काय में थी, मोशन में थी। ठीक है, और जैसे ही आप कूदे तो वो काय में आ गई, वही बात होगी, अपर पार्ट जो था वो अभी भी मोशन में, बिलो पार्ट जो था वो काय में आ गया, रेस्ट में आ गया, तो उसके कारण हम सीधे आगे की ओर क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। इसलिए हमारी बॉडी को मोशन से रेस्ट में लाने के लिए टाइम इंटरवल को इंक्रीज करना पड़ेगा, और इसलिए जब भी आप चलती बस से कूदते हो तो आपने देखा होगा कि हमें कुछ टाइम के लिए बस के डायरेक्शन में दौड़ लगानी पड़ती है। ठीक है ना, तो उसका भी रीजन क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, तो डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि हम रेस्ट को मोशन में कैसे कन्वर्ट करना है, मोशन को रेस्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो पहला कंसेप्ट हमने क्या देखा, फोर्स को देखा। फोर्स क्या था भाई, फोर्स इज अ एक्सटर्नल एजेंट था जो क्या काम कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर रहा है, रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट, पहला। फिर हमने उसी को दूसरे वर्ड में देखा, क्या देखा, इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया, तो इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि वो अपनी पोजीशन को खुद चेंज नहीं कर सकती जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, इन्हीं को मिला के न्यूटन ने एक लॉ जनरेट कर दिया और उसको बोला जाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना, और वो क्या बोलता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो कंटिन्यू रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है ना, एंड इफ इट इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, और अगर वो कंटिन्यू मोशन में है तो वो कंटिन्यू काय में रहेगी, मोशन में रहेगी, विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है ना, कोई बॉडी रेस्ट में है तो कंटिन्यू रेस्ट में रहेगी, कोई बॉडी मोशन में है तो कंटिन्यू मोशन में रहेगी। अभी हमने दोनों टॉपिक्स पढ़े, उससे यही समझ में आया, उसी को उन्होंने लॉ में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, और इसी को बोला जाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना, इसके भी दो पार्ट से आप देख रहे हो। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो द फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जो पहला पार्ट है वो किससे रिलेटेड है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अभी देख रहे हैं इसमें, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट। ठीक है ना, अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो कंटिन्यू रेस्ट में ही रहेगी। क्यों, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन देखें, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी देन द बॉडी कंटिन्यू टू बी स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल द बुक लाइंग ऑन अ टेबल, अगर कोई भी बुक है उसको हमने टेबल पे रखा है तो कंटिन्यू टेबल पे ही रहेगी, जब तक आप उसको उठाओगे नहीं, जब तक वो अपनी पोजीशन खुद होके चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये जो टेंडेंसी है इसको ही तो बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है ना, तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है वो
तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो किस पर बेस्ड है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पर बेस्ड होता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो किस पर बेस्ड होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पर बेस्ड होता है, ठीक है ना। और अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड पार्ट जो है, तो सेकंड पार्ट इज रिलेटेड टू इनर्शिया ऑफ मोशन। वो किससे रिलेटेड है, इनर्शिया ऑफ मोशन से रिलेटेड है। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड on a body, then the body in uniform motion continue to move in uniformly, ठीक है ना। अगर कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो कंटिन्यू मोशन में ही रहेगी जब तक कि आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हो, ठीक है ना। अब कई सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये चल रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हुआ तो हम साइकिल में एक पैडल मारेंगे और वो तो चलती रहनी चाहिए, कभी रुकनी नहीं चाहिए। तो बिल्कुल, जब आप साइकिल पे पैडल मारते हो तो वो चलती रहनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, बिकॉज हम यहाँ पे साइकिल चला रहे हैं, हमारे चारों ओर क्या है, एयर है, और एयर के कारण साइकिल के ऊपर क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो देखो फोर्स लग रहा है ना, तो वही फोर्स है जो इसको क्या करेगा, रुकेगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बॉल इज रोल ऑन द ग्राउंड एंड देन आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस इट स्टॉप, ठीक है ना। बॉल घूम रही है और आप देखते हो थोड़ी देर जाके वो रुक जाती है। तो अगर ये लॉ बोल रहा है कि इफ अ बॉडी इज इन मोशन तो कंटिन्यू टू बी मोशन, तो बॉल को तो आगे चलते रहना चाहिए, वो रुकी क्यों, तो वो इसलिए रुकी, दिस इज बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एयर का फ्रिक्शन उस पे लग रहा था अपोजिट डायरेक्शन में, विच अपोज द मोशन ऑफ द बॉल, ठीक है ना। और वो जो है उसने क्या किया, उस बॉल को काइनेटिक किस पोजीशन में कन्वर्ट कर दिया, रेस्ट में कर दिया, ठीक है। अगर आइडियल कंडीशन में चले जाओ, वैसे तो पॉसिबल नहीं है कि फ्रिक्शन कहीं भी जीरो हो जाए, ठीक है ना, बट अगर आइडियल कंडीशन की बात करें कि कोई एक आइडियल सरफेस है जिसमें फ्रिक्शन जो है वो जीरो है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, द बॉल जो रहेगा विल कंटिन्यू इट्स मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन दी सरफेस, ठीक है ना। तो बॉल कंटिन्यू मोशन में ही रहेगा, कंटिन्यूअस चलता ही रहेगा, उस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो ठीक है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है बिकॉज फ्रिक्शन तो रहता ही है, ठीक है ना। तो ये था हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। तो आज के टॉपिक में हमने तीन चीजों को डिस्कस किया। नंबर वन, हमने क्या पढ़ा, कंसेप्ट ऑफ फोर्स। फोर्स क्या होता है, तो फोर्स इज अ एक्सटर्नल एजेंट जो किसी भी बॉडी की पोजीशन को चेंज करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है, उसके शेप और साइज को चेंज करता है या करने का ट्राई करेगा, ठीक है। सेकंड हमने क्या पढ़ा, इनर्शिया। ये किसी भी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो अपनी पोजीशन को खुद चेंज नहीं कर सकती जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। और इन्हीं को मिला के न्यूटन का फर्स्ट लॉ बनता है, इफ अ बॉडी इज रेस्ट कंटिन्यू टू बी रेस्ट एंड इफ अ बॉडी इज इन मोशन कंटिन्यू टू बी मोशन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, ठीक है ना। ये था हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो इस तरीके से न्यूटन फर्स्ट लॉ से हमें पता चलता है कि इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी होती है अपनी स्टेट को बनाए रखने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।